प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा, उसमें क्या कुछ क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस है। चैप्टर 7 जो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, नंबर रैंकिंग, इन सब से रिलेटेड। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो क्या गिवन है, हाउ मेनी फाइव्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 4। इस सीरीज में ऐसे कितने 5 हैं जिनके तुरंत पहले 4 तो आता है बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, लेकिन जिनके तुरंत बाद 3 ना आता हो। ठीक है, ऐसे कितने 5 हैं वो हमें चेक करने हैं। तो देखो, जो बोला गया है इसमें वो हम देखते हैं कैसे क्या बोला गया है। इसमें बोला गया फाइव्स आर देयर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 4, जिनके तुरंत पहले 4 आता हो बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, लेकिन तुरंत बाद क्या ना आता हो, 3 ना आता हो। ऐसे कितने 5 हैं देखो, जहाँ भी 5, ये वाला तो हो नहीं सकता बिकॉज पहले 4 चाहिए। ठीक है, ये वाला कट गया। आगे देखो, ये वाला पहले 4 नहीं है, कट गया। आगे ये देखो, 5 है, पहले 4 है लेकिन तुरंत बाद 3 आ गया, तुरंत बाद 3 नहीं आना चाहिए, नोट इमीडिएटली फॉलोड लिखा गया है यहाँ पर, तो मतलब ये वाला भी कट गया। ये देखो, इससे पहले 4 है लेकिन तुरंत बाद क्या नहीं है, 3 नहीं है, तुरंत बाद क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो ये वाला हो सकता है। और सिमिलरली ये वाला पेयर देखो, एक ये वाला जो 5 है, इससे भी जस्ट पहले 4 है और बाद में क्या है, 5 है, बाद में क्या है, 5 है। यही हमें चाहिए, जस्ट पहले 4 और बाद में 3 के अलावा कोई और नंबर, 3 के अलावा कोई और नंबर। तो दो पेयर हो, दो सेट हो गए। ये जो 5 है ये हो नहीं सकता, इससे आगे ये वाला 5 भी नहीं हो सकता। ये वाला देखो, 5 से जस्ट पहले क्या है, 4, एंड जस्ट बाद क्या है, 5, जस्ट बाद में क्या है, 5। तो मतलब पहले इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 4 है बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, लेकिन 3 से इमीडिएटली फॉलो नहीं हो रहा, 3 से इमीडिएटली फॉलो नहीं हो रहा। तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर बन रहे हैं टोटल 3 पेयर्स। कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर्स। यहाँ पर 2 की जगह आएगा 3, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ठीक कर लेना, 2 की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टूज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 9 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। पहले जैसा ही है, जिनके तुरंत पहले 9 आता हो बट जस्ट बाद क्या ना आता हो, 7 ना आता हो, जस्ट बाद क्या ना आता हो, 7 ना आता हो, ये हमें बताना है। ठीक है, अब इस सीरीज में देखो, अब नंबर कौन सा चूज करना है हमें, हमें चाहिए नंबर 2। हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 को देखते हैं हम, जहां भी हमें 2 विजिबल हो, जहां भी 2 दिखाई दे वहीं पर, ये देखो 2 है यहाँ पर, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 9, पहले वाला अक्षर नो है, नहीं है, तो मतलब ये वाला नहीं हो सकता। इससे पहले देखो, पहले नो है, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इससे पहले देखो नो है, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 9, 9 से प्रीसीड होना चाहिए, मतलब पहला नंबर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला नंबर 9 मिल गया, ये हो सकता है। एंड जस्ट बाद क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, जस्ट बाद यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 5 है, तो मतलब ये एक सेट पॉसिबल है, ये एक पॉसिबल सेट है, ये होगा। ये देखो, यहाँ पर 9 नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 9 नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 9 नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इस वाले केस में हमें कितने सेट मिले, कितने ऐसे टूज मिले, केवल एक। कितने मिले, केवल एक। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है काफी। नेक्स्ट देखो, how many even digits are there in the series which are followed by an odd digit, जिनके तुरंत बाद क्या आती हो, एक odd digit, and preceded by an even digit, लेकिन पहले क्या आती हो, even digit आती हो, पहले क्या आती हो, even digit आती हो। और हमें चाहिए भी क्या,
इवन डिजिट ही चाहिए हमें, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि भाई इवन डिजिट जिससे जस्ट पहले एक इवन डिजिट हो और जस्ट बाद क्या हो एक ओड डिजिट, जस्ट बाद क्या हो एक ओड डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पहला इवन डिजिट कौन सा है, 4। अब 4 के जस्ट पहले हमें क्या चाहिए, प्रीसीडेड बाय एन इवन डिजिट। इवन डिजिट से प्रीसीड नहीं हो रहा मतलब कैंसल। इसके बाद इवन डिजिट आया 2, ये भी इवन डिजिट से प्रीसीडेड नहीं है, मतलब पहले इवन डिजिट नहीं है, तो मतलब ये भी कैंसिल हो गया। 8 जो है, 8 के पहले भी इवन डिजिट नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब 4 देखो, 4 के जस्ट पहले क्या है, इवन डिजिट है, एंड जस्ट बाद क्या है, एक ओड डिजिट है। यहाँ पर हमें यही बोला गया है, फॉलोड बाय एन ओड डिजिट प्रीसीडेड बाय एन इवन डिजिट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये एक सेट हो गया। इसके बाद प्रीसीडेड बाय इवन नंबर बट फॉलोड बाय ओड नंबर, ये नहीं हो रहा। यानी कि 6 के देखो, 6 के लिए 6 से पहले इवन नंबर नहीं है, 8 जो है 8 से पहले इवन है तो इसके बाद ओड नहीं है, 2 जो है 2 से पहले इवन है और बाद में क्या है, ओड है, तो ये वाला एक सेट बन जाएगा। ये 4 नहीं हो सकता क्योंकि पहले इवन नंबर नहीं है, 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी पहले इवन नंबर नहीं है। तो इसमें भी कितने पेयर्स बने, कितने सेट्स बने, 2 सेट्स। कितने सेट्स बने, 2 सेट्स। क्लियर है। 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं। How many even digits are there in the following series, each of which is both immediately followed and preceded by an odd digit, जिसके जस्ट पहले भी और बाद में भी क्या आता हो, odd digit आता हो। ऐसे कितनी इवन डिजिट्स हैं इस सीरीज के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ने बोला कि इवन डिजिट होनी चाहिए जिसके आगे और पीछे दोनों क्या हो, ओड डिजिट हो। एक तो ये मिल गया हमें शुरू में ही, बीच में इवन डिजिट और लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, ओड डिजिट। फिर एक ये मिल गया, बीच में इवन डिजिट और लेफ्ट और राइट क्या है, ओड डिजिट। हाउ मेनी इवन डिजिट्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज, बोथ इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय ओड डिजिट। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे, ठीक है। एक तो 6 का पेयर हो गया, 5 6 7 हो गया, एक तो सेट, एक सेट हो गया 5 6 7, एक सेट हो गया 7 2 5 9 2 4, ये नहीं हो सकता बिकॉज बाद में इवन नंबर है। 2 4 9 ये भी नहीं हो सकता बिकॉज पहले इवन नंबर है। 3 6 4 ये भी नहीं हो सकता, एक तरफ ओड है। 6 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि एक तरफ ओड है। 9 2 भी नहीं हो सकता, दोनों तरफ ओड है। 2 ये भी नहीं हो सकता, ओड नंबर है। 8 ये भी नहीं हो सकता, ओड नंबर है। तो कितने पेयर्स फॉर्म हुए यहाँ पर, 2 पेयर्स। कितने पेयर्स फॉर्म हुए या कितने सेट्स फॉर्म हुए, 2 सेट्स फॉर्म हुए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि कितने ऐसे पी हैं, हाउ मेनी पीज आर बोथ इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय एफ इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब एक सीरीज गिवन है जिसमें सिर्फ 2 लेटर्स का यूज है, एफ और पी का, और आपको बताना है कि ऐसे कितने पी हैं जिनके जस्ट पहले और जस्ट बाद में एफ आता है। जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या आता है, एफ आता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है उनका हमें आंसर करना है। पहले हम अरेंजमेंट देखते हैं, किस तरह का अरेंजमेंट है। अल्फाबेट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमरल वैल्यूज हैं एंड सिंबल्स है। अब क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 3 and 1 इन द अबव अरेंजमेंट। 3 and 1 के जस्ट मिडल में, 3 and 1 के जस्ट मिडल में। 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। इन दोनों के बीच में देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टर्म्स हैं।
तो मतलब दोनों में से किसी भी साइड से सिक्स टर्म काउंट कर लो, वो सेम होगी। मैंने इस साइड से काउंट किया 1 2 3 4 5 6, बी आया मेरा। इधर से काउंट किया 1 2 3 4 5 6, इधर से भी क्या आया, बी आया। तो यानी कि 3 और 1 दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या है, बी है। दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इजी क्वेश्चंस है, फटाफट नोट समझ में आने वाले और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए तो फटाफट क्वेश्चन करने है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स टू राइट ऑफ हैश इन द अबव अरेंजमेंट। सिक्स टू राइट ऑफ हैश, हैश जो है उसके सिक्स राइट पर कौन सा टर्म है, कौन सा एलिमेंट है। हैश के सिक्स राइट पर देखना है हमें। सबसे पहले तो हम देखेंगे हैश कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसके सिक्स राइट पर 1 2 3 4 5 6 क्या है, एम। क्या है, एम। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। लेकिन एक कॉन्सोनेंट से प्रीसीडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब फॉलो किससे हो, इमीडिएटली फॉलो तो हो डिजिट से, बट पहले क्या ना हो, कॉन्सोनेंट ना हो। पहले क्या ना हो, कॉन्सोनेंट ना हो। तो सबसे पहले हम वोवल्स देखते हैं क्या क्या है। पहला वोवल क्या है, ई। अब ई के पहले हमें क्या चाहिए, इमीडिएटली फॉलोड बाय डिजिट, इमीडिएटली प्रीसीडेड, नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। इससे जस्ट पहले क्या है, आर। आर एक कॉन्सोनेंट है तो मतलब ये नहीं हो सकता। अब ए देखो, ए से जस्ट पहले भी क्या है, डी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। आई जो है, आई के जस्ट पहले भी क्या है, टी, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद जे, और कोई वोवल है ही नहीं इसमें। ठीक है, और कोई वोवल जो है वो इसमें है नहीं। ये देखो यहाँ पर कितने वोवल्स हैं, एक तो वोवल है ई, ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या है, आर है। अगला वोवल है ए, इससे जस्ट पहले क्या है, डी, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद आई, आई से जस्ट पहले क्या है, टी, मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? और इसके बाद क्या है, क्यू 7 9 बी हैश 2 के परसेंट यू, यू के जस्ट पहले क्या है, सिंबल, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें जस्ट पहले क्या चाहिए, हमें जस्ट पहले क्या चाहिए, चलो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, बट फॉलोड बाय अ डिजिट, एक डिजिट से फॉलो होना चाहिए एंड पहले एक कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये एक ऐसा पेयर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले क्या है, इस वोवल से पहले क्या है, एक सिंबल है और बाद में क्या है, डिजिट है। दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो गई, दोनों कंडीशंस पूरी हो गई तो एक ही केस बना ऐसा, आगे कोई वोवल है नहीं, तो सिर्फ एक केस बना ऐसा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट इन द गिवन स्टेटमेंट। पहले जो गिवन अरेंजमेंट, देखो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में हमें बताना है क्या, कि सिक्स टू द राइट ऑफ हैश, नहीं ये नहीं, सेवंथ टू द राइट, कहा गया, हमें इसमें बताना है 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट इन द गिवन अरेंजमेंट। देखो क्या बोला गया है इसमें, कहीं लेफ्ट बोला गया, कहीं राइट बोला गया, कहीं 7 कहीं 16। कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट से शुरू करना है। लास्ट में क्या बोला, 16th फ्रॉम द लेफ्ट, 16th फ्रॉम द लेफ्ट। तो मतलब हम लेफ्ट साइड से 16 काउंट करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 16th पोजीशन पर क्या आया? 2 आया। अब इससे पहले क्या बोला गया? 7th टू द लेफ्ट ऑफ, 7th टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है। अब देखो, जो ये नंबर आया है इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 7th टर्म क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड पर 7th काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्या टर्म आई? 7th टर्म आई हमारी टी। 7th टर्म क्या आई? टी। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? तो टी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन जो है वो भी सेम इस पर बेस्ड है। 10th क्वेश्चन जो है वो भी इसी अरेंजमेंट पर बेस्ड है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया है 10th। Three of the following four are alike in some way based on their positions in the given arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? इनमें से ऐसा कौन सा है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? क्वेश्चन में बोला गया कि जो नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से एक जैसे हैं, किसी वे में एक जैसे हैं, लेकिन जो चौथा है वो उनकी तरह नहीं है। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से मतलब कौन सा है जो पहले 3 से या बाकी के 3 से रिलेट नहीं करता, उनके साथ एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता। सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या है? 5AR। पहला ऑप्शन क्या है? 5AR। अब देखो 5 कहाँ पर है? यहाँ पर। A कहाँ पर है? यहाँ पर। और R कहाँ पर है? यहाँ पर। अब देखो ये अरेंजमेंट में कैसे प्लेस्ड हैं? R, उसके बाद एक का गैप, फिर 5, उसके बाद फिर एक का गैप, और फिर A, उसके बाद A। क्लियर है? तो अरेंजमेंट 5AR कैसे आया? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये कैसे प्लेस्ड किए गए हैं? जो सेकंड टर्म है वो आई है सबसे पहले, जो थर्ड टर्म है वो आई है सेकंड नंबर पर, और जो फर्स्ट टर्म है वो आई है लास्ट में। अब नेक्स्ट देखते हैं के यू हैश। हैश कहाँ पर है? यहाँ पर। के यू एंड हैश, ये कैसे प्लेस्ड है? सबसे पहले हैश, हैश के बाद के, और के बाद यू, के के बाद यू। तो अरेंजमेंट इनका क्या है? देखो, के यू हैश, के कौन सा नंबर है? 2, यू कौन सा नंबर है? 3, हैश कौन सा नंबर है? 1। तो 2 3 1, 2 3 1 दोनों में सेम पैटर्न लग रहा है, मतलब पैटर्न हमारा कंफर्म हो गया। क्या रहेगा? 2 3 1। अब नेक्स्ट देखो 9 हैश क्यू, 9 हैश क्यू, 9 हैश क्यू यहाँ पर है। प्लेसमेंट कैसे है? सबसे पहले क्यू। प्लेसमेंट कैसे है? सबसे पहले क्यू, क्यू के बाद 9, और 9 के बाद हैश, 9 के बाद हैश। क्लियर है? अब 1 2 3 इनकी अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 ऐसे बनेगी। और क्वेश्चन में क्या बोला गया? 9 हैश क्यू, 9 हैश और क्यू। तो 2 3 1 2 3 1 2 3 1 सेम पैटर्न तीनों में फॉलो हो रहा है। तो बचा हुआ जो एक ऑप्शन है हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज नन ऑफ दिस यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। तो बच गया जो एक ऑप्शन, वो क्या है? वो फॉलो नहीं करेगा। बचा हुआ जो एक ऑप्शन है वो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? तो इसका क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो 2 3 1 वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, बाकी जो है वो सभी 2 3 1 वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज की क्लास के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चंस जो अभी मैंने करवाए हैं, ये सभी 10 क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो क्लास नहीं ले पाए या जो क्लास नहीं देख रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट ऑब्टेन हो जाए। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।